विकास निधि से थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 11 लाख रुपए की लागत से बना नौकायन का नया भवन पुलिस चौकी का फीता काटकर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया उद्घाटन। हम आपको बता दें कि 11 लाख रुपए की लागत से नया निर्मित थाना रामगढ़ ताल अंतर्गत पुलिस चौकी नौकायन के नए भवन का लोकार्पण गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था है। सांसद विकास निधि से इस चौकी का निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया है ताकि पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण और स्थानीय जनता को त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि गोरखपुर एक सुरक्षित सशक्त शहर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सांसद विकास निधि के माध्यम से क्षेत्र के विकास कार्यों में पारदर्शिता और जन सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर, एसपी सिटी अभिनव त्यागी, थाना प्रभारी रामगढ़ ताल समेत पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में रहे उपस्थित। इस भवन के निर्माण से पुलिस चौकी क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य सुविधा मिलेगी। अब पुलिस को क्षेत्र में गश्त, चौकसी और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में आसानी होगी। स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सांसद विकास निधि से हुए इस कार्य से पुलिस व्यवस्था और जन सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। मीडिया से वार्ता के दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि समस्त गोरखपुर के देवपुर नमस्कार। मैं सांसद रवि किशन शुक्ला समस्त गोरखपुर की देवपुर जनता को छठ के महापर्व पर प्रणाम करता हूँ। साथ ही में एक छोटी सी सौगात है जो पूज्य महाराज जी हमेशा इन चीजों से बहुत प्रसन्न रहते हैं और उनको भी बल मिलता है लॉ एंड ऑर्डर। तो हम लोग कानून व्यवस्थाओं के साथ चलते हैं क्योंकि रामगढ़ झील जहाँ पर उस किनारे मेरा भी घर है, मेरा भी मकान है, यहाँ पर 1 लाख लोग 31 नाइट पर त्योहारों पे मिनिमम और ऐसे वीकेंड में सैटरडे संडे 20 से 25 हजार लोग आवागमन और टूरिस्ट के रूप में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बोटिंग राइड है, यहाँ पर 2 क्रूज खड़े हैं, यहाँ रेस्टोरेंट है पानी में और यहाँ अनगिनत बाजार है, खाने पीने की सामग्री मिलती है। बहन बेटियां सब आते रहती हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर रामगढ़ ताल के पास हमने रामगढ़ पुलिस स्टेशन बनाया जो हमारे सांसद निधि की सहायता से बना है। तो आज यहाँ पर उसमें पूरी तरह से हाईटेक है। वॉशरूम से लेके हमारी महिला पुलिसकर्मी से हमारे यहाँ राउंड क्लॉक 24/7 पुलिस फोर्स बैठेगी जो यहाँ पे सुरक्षा भी करेगी और उन लोगों के लिए एक रेस्टिंग एरिया भी रहेगा और पुलिस थाना भी चलेगा। तो आज ये सौगात है जो हम अपने कप्तान साहब को ये सुपुर्द करते हैं, प्रशासन को देते हैं और यहाँ की जनता की सेवा के लिए रामगढ़ झील पर आप ये रामगढ़ ताल नौकायन पे 24 घंटे आपको एक हाईटेक पुलिस स्टेशन रेडी मिलेगा। और उसमें आज हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे महानगर के संयोजक जी हैं, मेयर साहब हैं, कप्तान साहब हैं, सिटी एसपी हैं और तमाम पुलिसकर्मी और हमारे संगठन के सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और धन्यवाद मोदी जी आपकी सोच के लिए और धन्यवाद पूज्य महाराज जी जो आप सदैव प्रेरित करते हैं भारत में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं सांसद के रूप में यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी सांसद निधि से? आपको कहते हैं पहले हत्याएं होती थी यहाँ पे सभा काली, अब तो यहाँ पे क्राइम खत्म हो गया। कभी नहीं हो कोई भी चोट। देखिए मनुष्य जहाँ पर है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर वो मनुष्य नशे में है, वो मनुष्य अगर अच्छे एजुकेशन के साथ नहीं है, वो मनुष्य अगर विरोधी मानसिकता का है, वो मनुष्य अगर भारत विरोधी है, सनातन विरोधी है, तो वो हम लोगों को कोई भी आरोप और हम पर दाग लगाने के लिए कुछ महाराज जी पे सरकार पे लगाने के लिए कोई भी आके किसी भी जिले से कुछ बदमाशी ना करे। तो सीसीटीवी से भी लेस है, बंदूक से पूरी पुलिस यहाँ पर उसका इंतजार करेगी। आने वाले समय में भी कभी कोई गलती ना हो, किसी की हिम्मत ना हो, तो हमारी पुलिस हमेशा साइक्लोन चला हुआ है और आज सुबह भी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी।
किस तरह का तूफान लग रहा है बिहार में? किस तरह तूफान चल रहा है? ये एनडीए का सुबह, क्या बात है। हर हर महादेव। ये माँ जानकी का आशीर्वाद है, उनकी भव्य मंदिर की जो तैयारी है जो शुरू होने जा रहा है। वहां पर रोजगार के लिए हर बहन के हाथ में 10,000 खाते में पड़ गए पैसे, जो आत्मनिर्भर हमारी बहन अपना रोजी रोजगार करे बिहार की। उसके लिए एनडीए सरकार की 14 नवंबर को बहुत ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो बिहार में विकास होता आया। जंगल राज का जो दमन किया गया 20 साल पहले, वो जंगल राज दोबारा ना आए, तो जनता ने प्रण कर लिया है, माँ जानकी के सभी भक्तों ने प्रण कर लिया है। प्रभु राम का मंदिर यहाँ बना है, वहाँ रोजगार के साथ माँ जानकी के मंदिर के साथ जंगल राज का दमन करते हुए उनको दोबारा ना आने दें। 14 नवंबर को ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग फिर वही विकास की रफ्तार को बढ़ाते रहेंगे, जैसे नीतीश बाबू के साथ रहा है, और नीतीश बाबू रहेंगे, और नीतीश बाबू फिर लौटेंगे। ये हम आपके ऑन रिकॉर्ड कहा बड़ा फड़फड़ा रहे हैं, सरसरा रहे हैं तूफान की, आप भी उसी में लपेट रहे हैं। देखा हो इतना हम सही कहीं आप लोगों से, और ये नहीं, हम तो सबके लिए अच्छी कामना करते हैं। जब भी कभी सनातन के विरोध में आवाज आएगी, प्रभु राम के विरोध में आवाज आएगी कि मंदिर क्यों बना वहां, ऐसी कोई भी आवाज आएगी, तो भाई हो, सगा भाई हो, तब वो भी हमारे बाण से या हमारे शब्दों से नहीं बच पाएगा। और हमारे दुख, हमारी महक देखिए ब्राह्मण का लड़का, पूजा पाठ ही हमारी शक्ति रही, बचपन से हम वही देखे। कर्म की वजह से जीवन में सब कुछ कार्य करना पड़ा, लेकिन जो बचपन से देखा, आंख खोलते हो घंटी मंदिर के और शंख ही हमको सुनाई दिया। अब उसमें बाद में अपने पिता को हम राम राम करते हुए देखे कि कब मंदिर बनी, और हमारे पिताजी बगैर मंदिर देखे चल गए ना ऊपर। ऐसे कितने पिता चले गए, कितने साधु संत चले गए, छाती पे गोली खाए उस मंदिर के लिए। उसके लिए कोई भी बोलता चुनाव लड़िए, डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है, कोई कहीं से भी लड़े, हमको कोई चिंता नहीं। लेकिन आप सनातन को ना छुइए, आप लड़िए, विचारों से लड़िए ना, विकास में लड़िए। अरे गोरखपुर इतना सुंदर बना है, कभी यहाँ आके भोजपुरी की शूटिंग करता है, इसको कहते हैं विकास। कि देखिए इतना सुंदर 2019 से जब आए मोदी जी और योगी जी की कृपा से आज गोरखपुर नजीर पेश करता है। विकास पर बात करिए। चुनाव लड़ना है तो बताओ कि तू क्या कैला, हम क्या किए। ये देखा 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ऐतिहासिक था। आज नया भारत गर्व होता है, आज उत्तर प्रदेश में गर्व होता है। विकास पर लड़ा जाता है चुनाव ही नहीं लड़ा जाता कि तू का रलाई। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जीतिए, आसमान में जाके चकना जाइए, इतना ऊंचा जाइए, तो फर्क साथी हमको कौन दे। लेकिन प्रभु राम, सनातन, भैया हो, माई हो, मत बहुत चोट लगला हो और कुछ नहीं है। बाकी तो महादेव हमको सब देख। देखिए थाना रामगढ़ ताल में नौकायन चौकी जिसका निर्माण माननीय सांसद गोरखपुर महोदय के द्वारा अपनी सांसद निधि से करवाया गया, उसका आज लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। इसकी लोकेशन जो है ये रामगढ़ ताल में, जहाँ पे इस समय हमारे काफी भारी संख्या में टूरिस्ट लोग आते हैं, उसी के सेंट्रली लोकेटेड है, जिससे 24 आवर्स यहाँ पे हमारी पुलिस प्रेजेंस भी रहेगी। एवं जो भी टूरिस्ट हैं, यदि उनको भी कोई भी सहायता चाहिए होगी, कोई बात पूछनी होगी, तो यहाँ पे हमारे जो पुलिस कर्मी है भाषिणी ऐप के साथ रहेंगे, जिसमें भाषिणी ऐप से सभी प्रदेशों की भाषा को ट्रांसलेट करके उनसे वार्ता कर पाएंगे। एवं अन्य कोई भी सहायता उनको यहाँ पे चाहिए होगी तो हमारे पुलिसकर्मी, लेडी पुलिस जो कि सब समय यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, उनको उपलब्ध करवाएंगे। देखा जाए काफी भीड़ वाला क्षेत्र है, पार्किंग बहुत ज्यादा होती है। देखिए उसी भीड़ भाड़ के दृष्टिगत ही यहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। पहले से भी पुलिस की यहाँ पे रेगुलरली 24 आवर पिकेट रहती थी, लेकिन चौकी बनने के बाद यहाँ पे जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है, अन्य लोग हैं, जो अन्य टूरिस्ट हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं अपने किसी व्यक्ति से मिलने के लिए या किसी अन्य चीज की पूछताछ करने के लिए, उनको भी काफी सुविधा रहेगी।